हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आर्यस एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसके बारे में आमतौर पर लोगों को ये सजेशंस मिलते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करवा लो। लेकिन अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आपके ऑपरेशन का डिसीजन कैंसिल कर देंगे और अपने आप को ऑपरेशन से बचा लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ टॉन्सिलाइटिस के बारे में। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स का बार बार फूलना ये एक ऐसी समस्या है जिसके कारण मरीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। थोड़ा सा भी ठंडा खट्टा खा लेने के बाद उसके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं और ये बढ़े हुए टॉन्सिल्स मरीज़ को जाड़ा बुखार में डाल देते हैं। इस समस्या से परेशान होने के कारण मरीज़ इस टॉन्सिल्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें सर्जरी करवाने का ओपिनियन देते हैं। तो क्या सच में हमें टॉन्सिल्स निकलवा देना चाहिए? ये निकलवाना सेफ़ है? ये निकलवाने से आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं। टॉन्सिल्स ये हमारे गले के इस हिस्से में मौजूद दो ग्लैंड्स होते हैं जो आमतौर पर एक बेर के आकार के होते हैं, जो यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे बॉडी के डिफेंसिव पार्ट का एक हिस्सा है। डिफेंसिव पार्ट्स के हिस्सा होने के कारण जब कोई भी एक्सटर्नल वायरस या बैक्टीरिया आपके जिस्म में इंटर करने की कोशिश करता है तो ये टॉन्सिल्स अपने आप को सुजा लेते हैं, अपने आप को फुला लेते हैं और उन बैक्टीरियाज को वहीं लोकल लेवल पर गले के हिस्से में ही मारने की कोशिश करते हैं। इसी फाइट के, इसी इन्फ्लेमेशन के रिएक्शन के कारण आपके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। नतीजतन वो बैक्टीरिया बहुत हद तक के जिस्म के निचले हिस्से में इंटर नहीं कर पाते हैं और आपकी बॉडी बहुत बार डेंजरस इन्फेक्शन से बच जाती है। ऐसी कंडीशन में ये टॉन्सिल्स आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो क्या बार बार टॉन्सिल्स फूलने की सिचुएशन में हमें इसे निकलवाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। टॉन्सिल्स अगर आपके बार बार फूल रहे हैं, बार बार सूज रहे हैं तो आपको इसके ऑपरेशन करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इससे बचने के लिए और इस बार बार फूलने वाले टॉन्सिल्स की समस्या से छुटकारा हासिल करने के लिए बीच का एक रास्ता होता है होम्योपैथिक दवाई, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये टॉन्सिल्स बार बार क्यों फूलते हैं। बहुत बार टॉन्सिल्स फूलने का कारण हो सकता है आपकी लो इम्यूनिटी। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, आपकी बॉडी छोटे से इन्फेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो उस कारणवश भी आपके टॉन्सिल्स बार बार फूल सकते हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकें। दूसरा कारण टॉन्सिल्स फूलने का जो बच्चों में अक्सर देखा जाता है वह है कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी। अगर कोई बच्चा बाय बर्थ लो वेट का है या कम टाइम में उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो ऐसे बच्चों के अंदर बॉडी में इम्यूनिटी वीक होने के साथ साथ उनके कोल्ड का टॉलरेंस भी कम होता है। यानी ये बच्चे ठंडा खट्टा जब भी कुछ खा लेते हैं तो उनके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा उनकी इस टेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं और उनके कोल्ड के टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वहीं टॉन्सिल्स बार बार फूलने का तीसरा कारण हो सकता है किसी इन्फेक्शन को बार बार एक्सपोज होना। अगर आप कोई डस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ आपको बार बार धूल मट्टी या कोल्ड एटमॉस्फेयर आपको एक्सपोज होता है तो उस कंडीशन में भी आपके टॉन्सिल्स फूल सकते हैं। अब बात आती है कि हम इस टॉन्सिल्स से कैसे बच सकें, इस फूलने की समस्या से कैसे बच सकें। इसके लिए ऐसे बच्चे जो या बड़े या बुज़ुर्ग जो भी टॉन्सिल्स के बार बार फूलने की समस्या से परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि जब तक उनकी बॉडी सही ढंग से इम्यूनाइज ना हो जाए, वो इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल ना हो जाए, तब तक वो इस टॉन्सिल्स की समस्या से बचने के लिए ठंडा खट्टा प्रिजर्वेटिव वाले और फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाने से बचें। अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में या ठंडी में बाहर ले जाने से बचें और अपने बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें। बात आती है कि किस तरीक़े से हम इस टॉन्सिल्स की समस्या से निजात पा सकते हैं।
दोस्तों इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। होम्योपैथिक में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी ऐसी कई होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके टॉन्सिल्स भले ही कितने बड़े ही क्यों नहीं हो जाते हैं, उस समस्या से जड़ से छुटकारा दिला सकते हैं। जब भी आपके टॉन्सिल्स फूलते हैं तो वो किसी इन्फ्लेमेशन के कारण फूलते हैं। इस कंडीशन में आप ऑपरेशन करने से बचें, अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपके टॉन्सिल्स फूलने के कारण के हिसाब से उस समस्या का इलाज करेंगे और आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आपका कोल्ड टॉलरेंस भी ख़त्म हो जाएगा, आप ठंडी खट्टी चीज़ें भी खा सकेंगे और आपके बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन निकलवाने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों ये थे टॉन्सिलाइटिस होने के कारण, लक्षण, उससे बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।